हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस फोर्सेस एकेडमी। आज का जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली आपको इन्फॉर्म करने के लिए है। 6 जुलाई से हम लोग यूट्यूब पे अपने चैनल पे डिफेंस फोर्सेस एकेडमी का जो ऑफिशियल चैनल है उस पे हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लासेस यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। आपका जो एग्ज़ाम है सीडीएस का और एनडीए का शेड्यूल्ड है आपका सितंबर में, और अगस्त में जो है वो आपका सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। तो ऑनलाइन क्लासेस के तौर पे हम लोग सबसे पहले यूट्यूब पे 6 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अलावा अगर जिनको ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्री में नहीं पढ़ना है, जिनको इंटरेक्टिव होकर के और टीचर्स के डायरेक्ट बातचीत करते हुए और जूम के थ्रू पढ़ना है या हमारे ऐप के थ्रू पढ़ना है एक्सक्लूसिव एडमिशन लेकर के, तो उनके लिए जो बैच है वो 10 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो आप इस जो नंबर आपके स्क्रीन पे दिया गया है इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप बाकी के फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। विदाउट एनी डिले लेट्स डिस्कस कि हम इन दिनों में करने क्या वाले हैं। देखिए, एनडीए हो या फिर सीडीएस हो, जो जनरल स्टडीज़ का पार्ट होता है उसमें 7 पिलर्स होते हैं। जीएस की मैं बात कर रहा हूँ। इस 7 पिलर में एक तो करंट अफेयर्स का पिलर हो गया, जो हम लोग वीकली बेसिस पे कवर करेंगे, और ऐप के थ्रू मॉक टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। और जो बच्चे ऑफलाइन सेंटर पे आते हैं उनको मतलब ऑफलाइन यानी कि हार्ड कॉपी में प्रिंटेड जो क्वेश्चंस पेपर होंगे उसके थ्रू जो है वो मॉक मतलब प्रैक्टिस जो है वो करी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा क्लासेस की जो बात कर रहे थे हम जनरल स्टडीज़ में, तो एक पिलर होता है साइंस का और दूसरा होता है एसएसटी का। एसएसटी जिसको जनरल स्टडीज़ बड़ी क्लासेस में बोल देते हैं, या कंपटीशन के सेंस में उसको हम लोग बोलते हैं कि ये जनरल स्टडीज़ है, एसएसटी नहीं है, ठीक है। बट जो तीन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये एसएसटी यानी कि जीएस के पार्ट है। और साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। एवरी डे, एवरी डे का मतलब है कि मंडे टू सैटरडे, ठीक है। मंडे टू सैटरडे 9 o'clock हम लोग जो है वो लाइव आएंगे, और इसमें जो है साइंस की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस और जीएस की क्लासेस, ये तीनों यानी कि एसएसटी की तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस हम लोग कंडक्ट करेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं कि ज्योग्राफी में क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है, अगर बात करें, दो पार्ट में आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक इंडियन ज्योग्राफी होता है और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में जो कुछ टॉपिक्स हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम उनको कवर करेंगे। हर सब्जेक्ट में, एवरी सब्जेक्ट में कुछ भी फालतू का नहीं पढ़ाया जाएगा जिससे आपका जो है वो टाइम भी ख़राब हो या टाइम कंज्यूम हो जाए। ख़राब तो नहीं कहूँगा, कब पढ़ाई से कभी भी टाइम ख़राब नहीं होता, टाइम बल्कि अननेसेसरीली कंज्यूम जरूर हो जाता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की जाएगी। जैसे मैं बताऊं, एंशियंट इंडिया की अगर क्लास होगी तो उसमें हम स्पेसिफिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, और जो ऑथर्स है उन्होंने उनकी जो कॉम्पोजिशंस है, ठीक है, जैसे लीलावती है, भास्कर ने लिखा था, तो क्या है उसमें, क्या नहीं है, अभिज्ञान शकुंतला में क्या है, उसमें उसमें किसकी स्टोरी है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मतलब फैक्चुअल चीज़ें बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, किस तरीके के क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। और गेस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार यूपीएससी ने जो झटका दिया है, एलिमिनेशन मेथड वाले क्वेश्चंस को रिमूव करके एलिमिनेशन क्वेश्चन को ही एलिमिनेट करके, तो जो सीडीएस और सीएपीएफ के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा एडवांस में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आज की इस वीडियो का जो प्रीमियर हो रहा है उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मैं आप सबको ये बता सकूं कि 6 जुलाई से जो है वो यूट्यूब पे हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बच्चे भी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या जिन बच्चों को, जो बच्चे हमारे कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन बच्चों को जो है वो मतलब वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि क्लास जब भी स्टार्ट हो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि सारी क्लासेस जो है वो 8 PM के बाद होंगी, 8 बजे के बाद होंगी। तो अगर आप वर्किंग हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। क्लास सब्र के साथ अटेंड करें, ठीक है। और उसके बाद में आपको जो भी डाउट आता है कमेंट में डाउट पूछिए, ठीक है। कुछ भी इररिलेवेंट होता है तो टीचर को आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर इस टॉपिक से हमने क्वेश्चन नहीं देखा है अभी तक, वो क्यों पढ़ा रहे हैं वो ज़रूर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे,
ठीक है। मैं क्लास लूँगा, बाकी टीचर क्लास लेंगे। शुभम सर यहाँ नहीं है, शुभम सर जर्मनी अभी फ़िलहाल फर्दर स्टडीज़ के लिए गए हुए हैं। और ये मानिए कि टाइम का मतलब डिफरेंस होने के बाद भी शुभम सर भी डेली के बेसिस पे मतलब नॉट एवरी डे बट वीक में 2 से 3 क्लास वो डेफिनेटली लेने वाले हैं। मॉडर्न इंडिया हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंडियन जोग्राफी हो गया, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो जनरल स्टडीज़ के हैं और उनसे बेहतर टीचर नहीं मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। तो वो क्लासेस लेंगे, उनकी क्लासेस को मिस नहीं करना है आपको, ठीक है। और साइंस की क्लासेस जो है वो अभी 15 दिन के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो हमारा जो एक टीचर हैं जो बेसिकली अभी फ़िलहाल वो एसएसबी के लिए जा रहे हैं, तो जब वो एसएसबी से वापस आ जाएंगे तो फिर उनके थ्रू जो क्लासेस है साइंस की वो लगाई जाएंगी, ठीक है। इंग्लिश की बात करें, अगर इंग्लिश इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, अपने आप में एक पेपर होता है सीडीएस के लिए। सीएपीएफ में रिटर्न होता है, सीएपीएफ के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले एनडीए और सीडीएस की बात करें तो एनडीए, सीडीएस और एफकेट जो है उसमें बहुत ही एमसीक्यू आता है, मतलब बहुत क्या एमसीक्यू आता है। तो उसकी प्रैक्टिस हम टॉपिक टू टॉपिक करेंगे, उसकी क्लासेस भी लेंगे। और मैं इंग्लिश की क्लास मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। इंग्लिश हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया आपका, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, अगर आपको कोई भी चैलेंज आ रहा है प्रिपरेशन में, स्ट्रेटेजी नहीं समझ आ रही है, तो ज़रूर आप कमेंट करिए। ज़रूर मेरा नंबर जो है वो मैं अटैच कर दूंगा, उससे उस पर कॉन्टेक्ट करिए और एडवाइस लीजिए। उन बच्चों के लिए जो अभी तक जिन्होंने किसी तरीके से खास तैयारी नहीं की है, खास तैयारी का मतलब कि एक सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशन नहीं किया है और कहीं ना कहीं ब्रेक लेकर के और गैप के थ्रू करते आए हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, जैसे हमारा स्टूडेंट है अक्षित अरोरा, ऑल इंडिया रैंक 57 जिसने स्कोर किया है, अभी 2 दिन में उसकी ज्वाइनिंग है देहरादून में। तो अगर उसकी बातों को कहूँ मैं, उसके उसके थ्रू अगर, क्योंकि होता है ना कि बच्चे जो जा चुके होते हैं या जिन्होंने क्रैक किया है उनकी बात थोड़ा सा लगता है कि हाँ भैया ने कैसे किया या इन्होंने कैसे किया, थोड़ा वो बता दें। तो एक ही चीज़ कहूँगा कि मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट कभी मिस मत करिए। आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, जब तक आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करेंगे ना, तब तक नहीं हो पाएगा। और इसके लिए जो है टेस्ट सीरीज जो है हम लोग हर साल मतलब जो है एग्ज़ाम के जस्ट 1 महीना पहले हम लोग ये इसको कंडक्ट करते हैं। हमें पता है कि सितंबर और अप्रैल में भी पेपर होना है, तो हमने इसको फिक्स किया हुआ है कि मार्च और अगस्त का जो महीना होगा वो रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए होगा। तो इस बार भी जो है वो 6 अगस्त से एवरी संडे ऑन अगस्त जो है वो हम लोग मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। और उसके बीच में मतलब फर्स्ट सेकेंड वीक जो 10th और 11th जो अगस्त है उससे लेकर के 15 अगस्त तक, और उसके बाद में जो है वो 21 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, ठीक है। तो जैसे बताया, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और जनरल स्टडी या एसएसटी में जो है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो ये तो 6 सब्जेक्ट ये हो गए। उसके अलावा मैथ्स का एक टेस्ट होगा इंडिपेंडेंट, एक इंग्लिश का टेस्ट होगा, 8 ये हो गए, और 2 करंट अफेयर्स के टेस्ट होंगे। तो ये 10 तो डिफरेंट टेस्ट है जो 5-5 दिन करके 2 वीक में हम लोग कंडक्ट करेंगे। और 15 अगस्त वाला जो वीक है वो गैप रहेगा, ठीक है। उसके अलावा एवरी संडे आप लोग मॉक टेस्ट जा करके देंगे। और ध्यान रहिए, मॉक टेस्ट हमारे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली यूपीएससी के टाइमिंग पे ही होता है। यूपीएससी के टाइमिंग का मतलब ये हो गया कि 10 o'clock एनडीए का पेपर स्टार्ट होगा एंड 12:30 पे ही ख़त्म होगा। अगर आपका पेपर 11:30 ख़त्म हो रहा है तो मेरी एकेडमी में आपको बाहर जाना अलाउड नहीं है। अगर आपका सेकेंड पेपर 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है तो आपको क्लास में 4:30 बजे तक बैठना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। जब तक मैं प्रेजेंट रहता हूँ मैं किसी भी बच्चे को 4:30 के पहले नहीं निकलने देता। इसी तरीके से सीडीएस वाला भी है। सीडीएस में जो शेड्यूल्ड टाइमिंग है यूपीएससी का, उसी टाइम पे जो है वो आपको अपीयर करना है, ठीक है। और मैं बता दूं, अगर बच्चे लेट होते हैं तो मैं सिर्फ और सिर्फ अभी तो चूंकि एकेडमी है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम, अगर किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया तो उसके लिए तो नहीं, किसी ने इन्फॉर्म कर दिया कि हाँ जाम लगा है या लेट हो गए, तो उसके लिए हम हाफ एन आवर का जो है वो ब्रैकेट रखते हैं कि हाफ एन आवर तक अगर आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाद नहीं, क्योंकि यू हैव टू टेक सीरियस, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो बिगिनिंग फ्रॉम द टुमारो, स्टार्टिंग टुमारो हम लोग जो है वो इंग्लिश, सबसे पहले इंग्लिश स्टार्ट करेंगे,
ठीक है, और जनरल स्टडीज़ का एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एक एक करके ये चीज़ें जो है वो कवर अप करते जाएंगे, ठीक है। और जिन भी बच्चों को वैसे मतलब पर्सनली अगर क्लास लेनी है उन्हें, ठीक है, तो वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, ठीक है। और या फिर डिफेंस फोर्सेज एकेडमी प्ले स्टोर पे जा करके और गूगल प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे बैच बना हुआ है, वहाँ पे पेमेंट मेथड है, आप आराम से पे करके बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। टीचर कैसे पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे आपके बहुत सारे वीडियो पॉलिटिकल साइंस के शुभम सर के मतलब पहले की क्लासेस के या फिर रिकॉर्डेड अपलोडेड भी रखे हुए हैं, आप आराम से देख सकते हैं। हमारी फैकल्टी परमानेंट है, जो सर हैं तो वो वही वही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जा कर के उनको देख सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ कि जो सर की वीडियो है वही सर पढ़ाएंगे, तो अगर आप उनसे कन्विंस है तो आप ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब बात करते हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की। तो इसका बता दूं, जीएस तो ठीक है, आप जीएस मैथ्स तो अपना देख ही लेते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज होता है इसमें सेकंड पेपर का, राइटिंग वाला, रिटन पेपर का, ठीक है। तो हमारे पास बुकलेट है जो यूपीएससी, ये बुकलेट यूपीएससी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है सैंपल के तौर पे, उसी के बेसिस पे हमने भी बनाया है। तो प्रेसी राइटिंग और एसे राइटिंग की प्रैक्टिस खास करके आपको करनी है, ठीक है। क्लासेज जब होंगी इंग्लिश की तो मैं उसमें लिस्ट जो है बीच बीच में दे दिया करूँगा। कोशिश करिए कि आज से लेकर के और कंप्लीट जुलाई, हर एवरी सेकेंड डे आप एक ऐसे तो लिखे ही लिखे, ठीक है। और एवरी मतलब अल्टरनेट डेज पे भी फिक्स कर लीजिए कि जैसे आज आपने ऐसे लिखा तो कल प्रेसी राइटिंग करेंगे, फिर उसके अगले दिन आप ऐसे लिखेंगे, फिर उसके अगले दिन प्रेसी राइटिंग करेंगे। और सॉरी टू से आपके लिए कोई छुट्टी नहीं होगी क्योंकि टाइम नहीं है। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं लास्टली यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, जब आप एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं ना तो बहुत आसान होता है, डिसीजन लेना बैठे बैठे कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता है। और मैं बताऊं आपको ना, नेचर समझना है आपके ब्रेन की फंक्शनिंग का, दिमाग कैसे काम करता है। कोई आपको कोई भी चीज़ एक्साइटिंग लगेगी तो वो उसके प्रति आप अट्रैक्ट हो जाएंगे और डिसीजन भी ले लेंगे बहुत ईजिली कि हाँ चलो ये करते हैं। आपने किसी को यूनिफॉर्म में देखा, आपने किसी मूवी में यूनिफॉर्म में देखा किसी को, पर्सनैलिटी आपको अच्छी लगी, बोले यही अगर कुछ बनना है जीवन में तो यही बनना है, ठीक है, चलिए ठीक है, डिसीजन ले लिया, डिसीजन तो ले लिया ना। अब कोई भी चीज़ जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो उस समय जो एनर्जी लेवल होता है, जो एंथुजियाज्म होता है, वो एक डिफरेंट लेवल का होता है, ठीक है। और मेरी बात मानिए, ये लेवल जो है ना कभी भी एक जैसा नहीं होगा। ये नेचर है ब्रेन का, ये ह्यूमन नेचर है कि मोटिवेशन, डीमोटिवेशन, ये सब आता जाता रहेगा। जिस एनर्जी के साथ आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि थ्रू आउट द प्रोसेस वो एनर्जी लेवल आपको मेंटेन रहेगा। ये तो मतलब ये मान के चलिए कि ये फैक्ट है कि वो वैसा नहीं रहेगा। अब चूंकि अब जब आप जान चुके हैं कि वो नेचर वैसा नहीं रहेगा, एनर्जी लेवल वैसा नहीं रहेगा, तो आपको तरीका ढूंढना है। यू हैव टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज, आपको ढूंढना है। मैं ये नहीं कह सकता कि यही तरीका है सबके लिए एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल नहीं। एवरी ब्रेन इज रेशनल, एवरी ब्रेन इज डिफरेंट, ठीक है। तो जब हर किसी का दिमाग अलग है, हर कोई जो है पढ़ने और समझने की जो एबिलिटी है बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपको अपने ही वर्कआउट करना है। आपको अपना वर्कआउट करना है कि कितना जो है वो आप मेहनत, मतलब किस तरीके से आप पढ़े। या अगर आपको अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मान लेते हैं कि कोई बॉलीवुड की मूवी देखनी पड़े, लक्ष्य देखनी है, लक्ष्य देखिए, देखिए हर वो तरीका अपनाइए जिससे आपका जो मोटिवेशन लेवल उस लेवल पे मेंटेन रहे, जो आपको ड्राइव करे कि नहीं मुझे इसके लिए पढ़ना है और मुझे ये काम करना है। दूसरी चीज़, कभी भी एक सब्जेक्ट को लेकर के प्रिपरेशन मत करिए, सबसे बड़ी गलती करते हैं आप लोग। जब तक आप 10th क्लास में होते हैं, हर सब्जेक्ट में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, इंक्लूडिंग मैथ्स, इंक्लूडिंग साइंस, इंक्लूडिंग एसएसटी, इंग्लिश, इवन हिंदी, हर लैंग्वेज में। कोई और फॉरेन लैंग्वेज जर्मन फ्रेंच है उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर ये क्या हो जाता है कि जब आप 11th में आते हैं, फिर आप एक ही तरीके से पढ़ना है, आपको एक ही चीज़ पढ़नी है। या फिर उसके बाद कॉलेज में जाते हैं तो और ज़्यादा आप तो बड़े लाट साहब बन जाते हैं कि नहीं अब तो हम पढ़ेंगे तो सिर्फ पॉलिटी पढ़ेंगे, 4 दिन में पॉलिटी ख़त्म करेंगे या सिर्फ पॉलिटी पढ़ेंगे। कैसे पॉसिबल नहीं है। आपके पेपर में सिर्फ पॉलिटी तो आएगा नहीं, आपके पेपर में सिर्फ फिजिक्स तो आएगा नहीं। तो आप ब्रेन को ट्रेन करिए,
कि कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट डेली बेसिस पे पढ़ना है। इससे दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़, आप इंटर कनेक्टिविटी आप ढूंढ सकते हैं सब्जेक्ट्स में, लिंक ढूंढ सकते हैं। खासकर ये सिविल्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये असिस्टेंट कमांडेंट वालों के लिए दोनों का रिटर्न होता है। पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी में क्या लिंक हो सकता है, ये चीज़ तो आप जब दोनों चीज़ें एक साथ पढ़ेंगे तो तभी पता चलेगा। क्योंकि वही चीज़ है ना, नॉलेज जो है, किताब जो है वो समंदर है, उसमें से कौन क्या निकाल के लाता है ये उसी को पता है। तो आप किसी भी चीज़ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपके ऊपर है। आपकी राइटिंग स्किल डेवलप होगी। तो ये चीज़ को समझिए कि जब आप पढ़ सकते हैं 2 से 3 सब्जेक्ट कम से कम एक साथ पढ़ना ही है। एक चीज़ पढ़ के इतना बोर हो जाएंगे आप, ठीक है, कि आपका ब्रेन जो है ना उसको एक्सेप्ट करेगा ना उसको रिजेक्ट करेगा, स्टेगनेंट हो जाएगा। तो इसलिए स्पाइस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वैरायटी इज स्पाइस ऑफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी वैरायटी तो रखनी पड़ेगी, और यही मेन हमारा मकसद भी है, जो कि हम बाकी एकेडमी से डिफरेंटली लेकर के चलते हैं, कि हर रोज़ कम से कम 2 चीज़ों की 2 से 3 क्लासेस होती है डिफरेंट सब्जेक्ट की, ठीक है। ताकि वो कनेक्टिविटी पता लगता रहे, कनेक्टेड रहे बच्चा, कि हर बार जो है ना सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। और बात मानिए, आप कभी ट्राई करके देख लीजिएगा, एक सब्जेक्ट पढ़ना किसी भी तरीके से किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खतरनाक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप कभी भी ट्राई करके देख लीजिएगा। एक सब्जेक्ट पढ़िए, दूसरा पढ़िए, तीसरा पढ़िए, चौथे पढ़ते तक पहला वाला गायब है, और इस तरीके से फिर वो एक लूप बन जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पीछे वाले धीरे धीरे गायब होते जाएंगे। अब फिर उसके बाद दोबारा उनको रिवीजन करो। आप सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेकर के चलो ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। 40 मिनट 45 मिनट का शेड्यूल रखिए, ठीक है। 50 मिनट का भी शेड्यूल रखते हैं, और 10 मिनट का अगर आप गैप रखते हैं तो कम से कम 4 घंटे तो आप पढ़ेंगे। 4 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़िए, एक इंग्लिश पढ़िए, एक मैथ्स पढ़िए, और बाकी एक साइंस और एक जनरल स्टडीज, बस दैट्स ऑल। चार तो चारों तरीके की वैरायटी होगी, आप कभी भी बोर नहीं फील करेंगे कि मैं किस किस तरीके से तैयारी कर रहा हूँ, ठीक। तो ये इस चीज़ को अडॉप्ट करिए। दूसरी चीज़, प्रिंट आउट किसी भी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अपने पास रखिए। जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे आप मान लेते हैं पार्लियामेंट पढ़ा, कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो, डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आप बार बार देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि नहीं नहीं, ये पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, ये अननेसेसरी है, इसमें जो कुछ भी लिखा है इससे क्वेश्चन नहीं बन सकता। क्वेश्चन हमेशा उस तरीके से बना है क्योंकि आपने बार बार क्वेश्चन देखा है क्वेश्चन पेपर में, PYQ में। इंटरनेट पे जो क्वेश्चंस अवेलेबल है, कुछ एक वेबसाइट को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत ही जनरल एसएससी टाइप के क्वेश्चन अवेलेबल है, मतलब एक एक लाइन वाले आंसर अवेलेबल है। वो यूपीएससी का स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं है। तो अवॉइड करिए प्रैक्टिस उन चीज़ों से। अगर किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस करनी है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट से PYQ जो है प्रॉपर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट करिए, घर पे बैठिए, और उसके बाद में जितना भी शेड्यूल्ड टाइम होता है उसी टाइमिंग के हिसाब से करिए। मान लेते हैं कि आपको संडे को कुछ काम है, आप मंडे को मॉक देना चाहते हैं घर पे बैठ के, तो मंडे को भी टाइमिंग वही रखिए। मतलब जो 10 से 10:30 का टाइम है या 9 से 11 का टाइम है, टाइम वही रहना चाहिए। ये नहीं कि रात को 11 से 2 बजे तक का आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये गलत तरीका है पढ़ने का, ये साफ साफ बोल रहा हूँ, ठीक है। पढ़ने का तरीका मतलब पढ़ाई के टाइम पे आपके टेबल पे आप किताब और दिमाग के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इवन मोबाइल फ़ोन दूर रख लो, मोबाइल फ़ोन तो बहुत दूर रखना पड़ेगा आपको। कोई भी डाउट होता है तो आपका दिमाग कहेगा फटाफट गूगल कर ले, स्मार्ट वर्क के नाम पे, और वो सबसे खतरनाक है। आप गूगल करने बैठेंगे एक चीज़, 4 चीज़ों में 10 मिनट 15 मिनट गंवा करके फिर बैठ जाएंगे, फिर उसके बाद माइंड हो जाएगा डाइवर्ट। और आजकल तो हर पेज पे, चाहे एजुकेशन हो या इन्फॉर्मेटिव, किसी भी पेज पे 2-4 एडवर्टीजमेंट ज़रूर आते हैं। कहीं बाइक का आ गया, कहीं किसी चीज़ का आ गया, कहीं कपड़े का आ गया। कोई चीज़ दिमाग है, अट्रैक्ट हो ही जाएगी। आपने क्लिक कर दिया, बस आपका टाइम ख़त्म। तो मेन चीज़ है कि आपको अपने वैल्यूएबल टाइम की रिस्पेक्ट करनी है। तो उस चीज़ के लिए जब आपको मालूम है कि वो चीज़ आप अपने पास मोबाइल रखेंगे तो वो चेन रिएक्शन की तरह काम करेगा, तो मोबाइल रखो ही नहीं, ना रहेगा मोबाइल ना चेन रिएक्शन होगा। अब जहाँ तक रही बात कि डाउट कैसे क्लियर करेंगे, एक सेपरेट 5 रुपए की नोटबुक बना लीजिए, और कुछ नहीं तो 10 पेज फाड़ करके एक साथ स्टेपल करके उसको फोल्ड करके एक नोटबुक बना लीजिए, एक छोटा सा। उसमें हर शाम को या जब भी आप पढ़ते हो उसका जो डाउट है अपने पास लिख लीजिए, और एक शेड्यूल फिक्स कर लीजिए कि नेक्स्ट डे
इमीडिएटली कभी नहीं, नेक्स्ट डे 2-4 मतलब 2 घंटे 1 घंटे जितना भी टाइम आप मोबाइल फ़ोन पे स्पेंड करना चाहते हैं, उसी ड्यूरेशन में वो सारे डाउट्स आप क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यही चीज़, यही मैसेज मुझे आज देना है, और इसके अलावा कुछ नहीं कहना। कल से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे 9 o'clock 8 PM के बाद क्लासेस आपकी शेड्यूल रहेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन डाल देना कि ताकि जब भी हम शेड्यूल करें तो आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाए। ठीक है, नहीं तो फिर आप भी सोचते रहे पता नहीं कब क्लास हो रही है, नहीं हो रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और वो बच्चे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं उनके लिए भी 1-2 दिन में बहुत ही बढ़िया गाइडेंस और प्लानिंग और मैसेज लेकर के आने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।